Ulas, așa, a tot așa? Așa. Fatma 1 hour? कपरान से लेकर डूरू और डूरू से लेकर अनंतनाग, यानी कि अनंतनाग शहर, लेकिन वही गावरन से लेकर कुकरनाग, कुकरनाग से लेकर पीर तकिया और पीर तकिया से लेकर अछाबल और अछाबल से होते हुए फिर हम अनंतनाग शहर पहुंचते हैं। जी आज हम बात करेंगे बिजली की। महकमा पीडीडी हमेशा ऑन टोज रहती है इन अयाम में, क्योंकि सर्दियों के अयाम में अक्सर शिकायतें आती है ट्रांसफार्मर खराब के हवाले से। बिजली नहीं है, बिजली गुल है, लेकिन बिजली गुल के पीछे क्या हाथ है वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ मीर साहब से, जिन्होंने अपना वक्त निकालकर हमें कुछ पल दिए हैं। लेकिन ये जो वक्त है ये काफ़ी कीमती है। आप भी बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि गुलिस्तान पर आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इलाकों की जहां से थोड़ी बहुत शिकायतें आती रहती है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शेड्यूल क्या है, थोड़ा सा लोगों को फिर से जानने की हम कोशिश करेंगे, आज फिर से बताने की कोशिश करेंगे। मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इंफॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। हमारे पास 3 कैटेगरीज़ है इस वक्त। एक कैटेगरी है जिसमें हमारे कुछ फीडर्स ऐसे हैं जिनका लॉस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उनकी हमारे पास कोई कटलमेंट नहीं है, जिसको हम हमारे जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में हमारे वो 16 फीडर्स आते हैं जिनका लॉस बहुत ज़ीरो है, 20% से बिलो है। और जो 20 to 40% के लॉस में आती है फीडर्स, उसमें हमारी 37 फीडर्स है और उसमें हम 2 आवर कर्टेलमेंट रखते हैं, सुबह 1 आवर और शाम 1 आवर। बाकी जो नॉन मीटर्ड एरियाज़ है, सपोज उसमें हमारा लॉस जो 40% से ऊपर जो चला जाता है उसमें 4 आवर हमारी कर्टेलमेंट है। तो ये हमारा शेड्यूल है इस वक्त। और हमारी जो टोटल फीडर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में यहाँ पे है वो है 92 फीडर्स है। इसमें हमारे 16 फीडर्स तो जिनकी कोई कर्टेलमेंट है नहीं, क्योंकि उनका लॉस ज़ीरो है। बाकी 37 है, उनमें 2 आवर कटेलमेंट है और बाकी 49 उनमें हमारी कटेलमेंट चल रही है। तो बाकी 3 ग्रिड से हमारी यहाँ पे एक है वनपू, लिसर और मटन। वनपू ग्रिड से हमारे 130 मेगावाट्स हमारी जो एलोकेट वहाँ से पावर है, और लिसर से 62 मेगावाट्स है और मटन से 65 है। जो बाकी जो हमारी टोटल रेसिंग स्टेशन है हमारी यहाँ पे 41 रेसिंग स्टेशन है जो पूरे हमारी इस डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई कर रहे हैं पावर सप्लाई। तो विंटर में हमारी कॉन्स्टेंट्स बढ़ जाती है वो, तो हम यही जो हमारी फ्लैट रेट एरियाज़ है ऊपर हमारी जो कपरन या बाकी वायल है, कोकरनाग है, यहाँ से ऊपर शांगा से ऊपर भी है छतरगुल एरिया में, तो हम लोगों को यही हम इल्तिमास करना चाहते हैं आपकी इस मीडिया चैनल से कि वो लोग इस्तेमाल करेंगे इस विंटर में, ताकि जुडिशली करें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल, ताकि हमारी जो कॉन्स्टेंट्स है ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो कर्टेलमेंट है ये इनफोर्स रहे। जी मीर साहब, ये भी आप मानेंगे कि अगर हम 2 साल पहले नज़र डालेंगे लेकिन आज की बात करेंगे तो लोगों ने अब बिजली जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। उनको भी मालूम है, एक तो फ्लैट रेट भी बढ़ गई है और दूसरा जो मीटर्ड एरिया है काफ़ी हम आजकल मतलब ये कह सकते हैं कि हम बिजली की कदर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे मैंने पहले शुरुआत में भी कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं, क्या उन शिकायतों को दूर करने के लिए कोशिश रहेंगी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जो पहली की बात है उसमें आपको पता ही होगा कि वहाँ 12-12 घंटे 13-13 घंटे कर्टेलमेंट आवर्स होते थे, और वो हमने आज हम कामयाब हो गए वो उसको 4 घंटे में रिड्यूस करने में। अब जो कांस्टेंट सपोज मैक्सिमम जो फ्लैट एरियाज़ में जहाँ पे हमारा लोड जो हमारी कंज्यूमर है वहाँ पे हमारे सिस्टम पे ज़्यादा लोड वो डालने की वजह से हमारे में ये दिक्कतें आती है। और आपको पता है हमारी जो आउटेजेस है मैक्सिमम तो उन्हीं एरियाज हमारे ट्रांसफार्मर आउटेजेस वो हमारी वर्कशॉप में हम रिसीव करते हैं उनको। तो बाकी ऑलमोस्ट दैट इज़ वाई हम सक्सेसफुल हो गई उसमें कि 12 घंटे से हमने इसको 4 घंटे में नीचे लाया है। तो जहाँ पर ये जो एरियाज़ है हमारे जहाँ पे आपको पता है जहाँ मीटर हमारे स्मार्ट मीटर लगे वहाँ पे कोई शिकायत नहीं, और हमारे ट्रांसफार्मर भी वहाँ पे डैमेजेस तो बहुत कम, ऑलमोस्ट ज़ीरो डैमेजेस है हमारी जितने भी फीडर्स है हमारी जो स्मार्ट मीटर फीडर्स है। जहाँ पे शिकायत आती है ट्रांसफार्मर जलने की, तो उनको कितनी जल्दी आप ट्रांसफार्मर, नया ट्रांसफार्मर या वो ठीक करके कब तक देते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते थे, फिर से हम 2 साल पहले जाते कभी 10 दिन भी, लेकिन क्या आज कम वक्त में आप ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पे? हमारे
इस वक्त आपको पता है पिछले 5-6 दिन से हमारे पास जो ट्रांसफार्मर आउटेजेस आ गए हैं, ट्रांसफार्मर जो डैमेजेस आ गए हैं, वो हमारे, मैं आपको बताऊँ, 25 से लेके 30 तक आ गए हैं। और हमारे पास बफर स्टॉक अवेलेबल होता है। बफर स्टॉक अवेलेबल, जब भी ट्रांसफार्मर यहाँ पहुँचता है हम उसी टाइम उसको, या विद इन 12 और 24 आवर्स मैक्सिमम, तो उसके लिए भी हमारे पास बफर अवेलेबल है। वह हमारे पास 100 kVA भी है, 63 भी है, ऑल KVAs हमारे पास अवेलेबल है, और हम उनको रिस्टोर करते हैं पावर सप्लाई। और आप देखिए पिछले टाइम से हमारे यहाँ वेरीनाग से भी आ गए कुछ ट्रांसफार्मर 4-5, तो हमने उनको 24 आवर्स पे पावर रिस्टोर किया, 24 घंटों में। जी। तो फिर से मैं थोड़ा सा अच्छा बल और पीरते की बात करूंगा, क्योंकि वहां से शिकायत मिलती है, तो क्या उस शिकायत को दूर किया जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह जो भी है। हमारे एक्चुअली हमने एक इंस्पेक्शन स्क्वाड भी यहाँ पे नॉमिनेट किया है, तो 2 इंस्पेक्शन स्क्वाड्स है यहाँ पे। एक तो हमने हर सब डिवीजन के लिए, खासकर जो टेरिटोरियल सब डिवीजन्स है, जो हमारी डिस्टेंट सब डिवीजन्स है, या अछबल, या आप कह रहे हैं पेरते के एरिया में, वो हर जगह पे वो मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी है, कहाँ पे कौन सी मुश्किलात है। वो हमारे पे फ़ोन पे यहाँ एक और हमने यहाँ नोडल अफसर रखा है, जो वहाँ 24/7 जो देखते हैं। हाँ, जो 24/7 देखते हैं। बात बिजली की करते हैं। थोड़ा सा मुझे याद आ गए, गाना भी था, बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। लेकिन उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए महकमा बिजली जो है, और ख़ास तौर पे अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे, जो DCL के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कई सारी मीटिंगें ली है, और उनकी यही हिदायत है कि आवाम को किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना हो विंटर्स में। और साथ ही साथ महमूद शाह साहब का ये भी कहना है कि हम बेहतर बिजली सप्लाई देने के लिए वादा बंद है। वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PDD का यही मानना है कि अगर ट्रांसफार्मर खराबी की शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में हम उसको वहां पे नया ट्रांसफार्मर देने की कोशिश करते हैं। आप बने रहे गुलिस्तान के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए।